अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आप देख रहे हैं एआई बिगिनर्स कोर्स। गाइस, आज की क्लास में हम बात करेंगे मेटा एआई के बारे में। मेटा एआई भी बाकी सारे कंटेंट क्रिएशन वाले टूल्स की तरह ही काम करता है। जैसे आप वहाँ पे इमेजेस क्रिएट करते हैं या वीडियो क्रिएट करते हैं या एनिमेशन को क्रिएट करते हैं, मेटा एआई के ऊपर भी कमोबेश ऐसा ही काम होता है। तो मेटा एआई के थ्रू भी आप इसी तरह से कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन इसमें बेनिफिट क्या है? इसमें बेनिफिट ये है कि आपके पास या तो इमेज क्रिएशन के लिए टूल्स मौजूद हैं या आपके पास एनिमेशंस या वीडियो क्रिएशन के लिए टूल्स मौजूद हैं। लेकिन मेटा एआई के थ्रू आपको एक ही प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इमेज क्रिएट करते हैं और उसी इमेज को वो बड़ा टेक्निकली साउंड एक एनिमेशन में कन्वर्ट कर देता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जैसे आप बाकी सारे टूल्स में जाके अपनी एस्पेक्ट रेशियो को सिलेक्ट कर लेते हैं, अपनी डायमेंशंस को या अपने साइज को कंट्रोल कर लेते हैं, इसी तरीके से आप यहाँ पे भी स्टोरी साइज क्रिएट कर सकते हैं, 1:1 रेशियो में काम कर सकते हैं या लैंडस्केप यानी कि 1920x1080 पे काम कर सकते हैं। तो आपको किसी भी तरह की वीडियो क्रिएट करनी हो, आप मेटा एआई को यूज कर सकते हैं और एक ही प्रॉम्प्ट के थ्रू आप इमेज भी क्रिएट कर लेते हैं और वीडियो भी कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गाइस, आज की क्लास में हम ये सीखेंगे कि ये कैसे काम करता है। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। ये देखें गाइस, मैं अभी जो है वो सिंपल गूगल पे हूँ और यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ मेटा एआई। ठीक है, अब आपने देखना है कि मेटा एआई आपको बड़ा सिंपल सा लगेगा, लेकिन इसमें आप बड़ा ही बेहतरीन किस्म के काम कर सकते हैं। देखिए, फ्री टूल है, सबसे पहली बात ये। सेकेंडली, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैं आपको भी दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ जो है वो रिकमेंडेड चीज़ें ऑलरेडी मौजूद हैं। इसकी आर्काइव में आप देख सकते हैं कि किस तरह के रिजल्ट्स आपको यहाँ से मिल सकते हैं। तो गाइज़, ये बेसिकली देखें, आपको एक कैनवस इसका मिल रहा है, ब्लैंक है। अगर मैं इस पैनल को ओपन करता हूँ तो ये आपको यहाँ पे से कुछ बेसिक सी सेटिंग्स दिखा देगा कि आप यहाँ पे लॉगिन कर लीजिए। ठीक है, सेटिंग्स में आप जाएँगे, अपीयरेंस को डार्क मोड, लाइट मोड कर सकते हैं। ठीक है, एआई स्टूडियो को जॉइन कर सकते हैं और अगर हम जिस तरह से चैट जीपीटी काम करता है या बाकी एआई टूल्स काम करते हैं, आप उसी तरह से कन्वर्सेशन को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी गाइज़ हमने क्या करना है कि मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है। इस प्रॉम्प्ट के थ्रू पहले हम एक इमेज क्रिएट करेंगे और उसी इमेज को हम कैसे आसानी के साथ एक एनिमेशन में या छोटे फ्रेम में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर कैनवस के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये कहता है कि अपने डॉक्यूमेंट या इमेज को क्रिएट कर लीजिए, लेकिन यहाँ पे इमेज को मैं क्रिएट करने के लिए साथ वाले बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, दैट इज क्रिएट एनी इमेज। इसको हम यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, मुझसे लॉगिन मांगता है तो मैं इसको लॉगिन के लिए कुछ डिटेल्स देने लगा हूँ। अपनी स्क्रीन को मैं स्किप करूंगा और जल्दी से मैं लैंड कर जाऊंगा अपनी दूसरी स्क्रीन पे। ये गाइस मेरा सेकंड एक अकाउंट आ गया है जिसपे मैंने कुछ काम किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इमेज करता हूँ और ये प्रॉम्प्ट मेरे पास एक लिखी हुई है। ठीक है, ये देखिए, ये एक प्रॉम्प्ट है। जस्ट इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, कि ये मुझे इस तरह की एक इमेज क्रिएट करके दे देगा। नीचे आप देखें तो आपको ये कुछ साइजेस दे रहा है जो कि बड़ी ही ज़बरदस्त एक फ्लेक्सिबिलिटी है कि आपको स्क्वायर इमेज चाहिए, आपको 9:16 एस्पेक्ट रेशियो चाहिए या 16:9 चाहिए। मीन्स कि आपको स्टोरी साइज चाहिए, कंप्लीट एक वीडियो चाहिए या फिर आपको आने वाले टाइम पे कोई ना कोई स्क्वायर में भी चीज़ चाहिए हो सकती है। तो गाइस, चलिए क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको जनरेट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। लेट्स सी कि ये आपको किस तरह की चीज़ें निकाल के देता है। ठीक है, अब एक एनिमल को मैंने एक हाइपर रियल इमेज में कन्वर्ट करने की कोशिश की है जो कि एक जंगल का एक सीन है। ठीक है, सिनेमैटिक होगा इसमें। अब ये देखें, एग्जैक्टली एक मंकी को एक बड़े ही रेनी सीजन में उसने बिठा दिया है। ठीक है, कितनी हाई क्वालिटी इमेजेस हैं अगर आप इसको देखें कि दिस इज वेरी वेरी आउटस्टैंडिंग। ठीक है, बिल्कुल एचडी है। आप इनके जो लीव्स हैं, इनको, इनकी शार्पनेस को देखिए, कलर्स को देखिए, रेन के इम्पैक्ट को देखें। ठीक है, सेकेंडली इसकी आउटलाइन को देखें, इसके अंदर फेदर को देखें या मैक्सिमम आप जितनी चीज़ों को देखेंगे आपको कुछ ना कुछ यहाँ से अच्छा ही मिलेगा। जस्ट एक छोटा सा एक एरर आ गया कि यहाँ पे एक बर्ड बिठा दिया है, जबकि बर्ड के को का बैठने का यहाँ पे कोई तुक नहीं बनता, कोई यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि ना कोई यहाँ पे ब्रांच है जिसके ऊपर ये बैठा हो या ना कोई यहाँ पे नेस्ट है। ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो दिस इज बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड इमेज। आई कैन से दैट कि आप खुद भी बड़ा काम करते होंगे और आप देखते होंगे कि कैसी चीज़ें क्रिएट होती हैं। तो गाइस देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे अपना इसको फीडबैक दे सकता हूँ। ठीक है, कि इसको रिमूव कर दो या जैसे भी है, लेकिन उसके साथ ये देखिए, ये एनिमेट का एक मुझे ऑप्शन नजर आ रहा है। जस्ट लाइक वी गॉट 4 इमेजेस। ठीक है, यहाँ से मैं बैक करता हूँ। ये देखिए, 4 इमेजेस आ गई, आपको जो भी चाहिए। ठीक है, फॉर इंस्टेंस मैंने इसके ऊपर क्लिक किया था, यहाँ पे मैं कर देता हूँ इस इमेज के ऊपर, यहाँ पे वो स्पैरो भी यहाँ से रिमूव हो गया और रियलिस्टिक इसका एक पोस्चर आई है। तो गाइस, मैं यहाँ पे अगर एनिमेट करता हूँ तो लेट्स सी ये क्या करता है। ठीक है, अब ये हमें कोई 4 से 5 इसकी ऑप्शंस दे देगा, नॉट 5, 4 ही ऑप्शंस देगा आपको। बड़ी जल्दी से आपको एक एनिमेशन क्रिएट करके दे देगा। तो लेट्स सी कि ये इसका रिजल्ट कैसे आता है। नाउ वी आर वेटिंग। और यस, ये देखिए, इस स्टाइल को इसने बेसिकली ये एनिमेशन में कन्वर्ट कर दिया। इट्स हार्डली 4 टू 5 सेकंड्स फ्रेम। ठीक है, और ये 2 ऑप्शंस हैं इसके पास। ठीक है, आप ये भी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या ऑप्शन है और
यहाँ पे क्या ऑप्शन है, ठीक है, ये इस इमेज से इसने आपको ये चीज प्रोड्यूस करके दिया। तो गाइज यहाँ से आप इसको अंडू भी कर सकते हैं और दोबारा भी लेके जा सकते हैं। थर्डली ये कि अगर मैं इसको इसके ऊपर होवर करता हूँ तो रीस्टाइल की मुझे ऑप्शन देता है, डाउनलोड की ऑप्शन देता है, डुप्लीकेट की देता है, और थ्री डॉट्स पे जाऊँ तो आप अपना फीडबैक भी ड्रॉप कर सकते हो। तो गाइज अगर मैं यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेता हूँ एंड लेट्स सी कि ये मुझे किस तरह की इमेज को लेके जा रहा है, तो यस नाउ यू कैन सी कि ये उसकी एनिमेशन है। आप इसको एडिट कर सकते हैं, आप इसको एडिटिंग में इन्हांस कर सकते हैं, बट इट्स अ वेरी गुड टूल कि आपने एक ही टूल पे एक एनिमेशन सॉरी एक इमेज को क्रिएट किया और इमेज के बाद आपने उसकी एक एनिमेशन क्रिएट कर दिया। तो गाइस दिस इज मेटा एआई, आप यहाँ से मल्टीपल चीजें कर सकते हैं, ठीक है, और रियलिस्टिकली आप इसको बड़ी ही ज्यादा एक अच्छी चीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो गाइस इसको एक्सप्लोर कीजिए, इट्स अ फ्री टूल, ठीक है। आई वुड रिकमेंड कि इनिशियल आपकी जितना भी एआई बेस्ड कंटेंट क्रिएशन है आप मेटा एआई के ऊपर काम करें, ठीक है। यहाँ से आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, फर्दर थ्री डॉट्स पे आप जाएं तो आपको बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं कि इस चैट को आप पिन करना चाहते हैं, रीनेम करना चाहते हैं, जैसे भी है। तो गाइस दिस इज अ ब्रीफ ऑफ मेटा एआई। आप इसको फोन में भी यूज कर सकते हैं और बड़ा हैंडी है कि आपने फौरन से प्रॉम्प्ट दिया और फौरन से आपको एक आर्ट वर्क मिल गया। तो गाइस ये एक चीज है जिसको मैं चाह रहा था कि आप लोगों तक मैं इसको शेयर करूं और आप भी मजे मजे के यहाँ से आर्ट वर्क बनाएं और मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं क्या आपकी इस लेक्चर से कोई हेल्प हुई है या नहीं हुई।